जी हाँ दोस्तों, बीए पार्ट 1 हिस्ट्री इतिहास। पिछले 5 सालों से लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। 1660 ईस्वी के पुनर्स्थापना के कारणों व परिणामों का वर्णन करें। ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी बारीकी, काफ़ी अच्छे ढंग से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि आपको इस के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के नोट्स व सजेशन बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको यदि मार्क्स लेना है, अच्छे से उत्तर लिखने की कला सीखनी है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 इतिहास, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। इस बार आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1660 ईस्वी के पुनर्स्थापना के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। आज की इस वीडियो में हम उत्तर के साथ साथ उत्तर लिखने की भी कला को बताएंगे, ताकि आप 20 मार्क्स में 20 मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, वो भी बिना मेहनत के। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को एनिमेशन, जी हाँ, फोटो के साथ बताऊँगा, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कतें ना हो। तो एक बार अवश्य देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी देखेंगे। जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, 1660 ईस्वी के पुनर्स्थापना के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। 1660 ईस्वी में फिर से जो स्थापना की गई थी, इसके क्या कारण रहे थे और इसका क्या अंततः परिणाम आया, इसके बारे में आपको जानना है। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट आंसर को काफ़ी बारीकी से समझेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं कुछ तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ 1660 की, ये देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। एक बार हम पहले मौखिक रूप से बता देते, फिर आप सभी लिख भी सकते हो। इंग्लैंड में, जी हाँ, इंग्लैंड की ये तस्वीर है। इंग्लैंड में पुनर्स्थापना की घटना एवं 17वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। जैसे कि 2020 जो है कोरोना काल से जाना जाता है, उसी प्रकार इंग्लैंड में जो है 17वीं शताब्दी जो है पुनर्स्थापना की घटना के नाम से जाना जाता था। अभी आप लोग आंसर मत लिखिए, पहले हम आपको बताएंगे इसकी कहानी जब सुनने के बाद आपको काफ़ी आसान लगेगा। जिस तरह कोई मूवी देखते हैं तो मूवी किसी के सामने आप प्रकट कर सकते हो, उसी प्रकार आज का वीडियो कुछ रहने वाला है, ठीक है। पुनर्स्थापना के द्वारा इंग्लैंड में एक नई क्रांति हो गई थी। जिस प्रकार मान के चलिए कि कोरोना काल से भारत ग्रस्त था, कोरोना से लड़ रहा था, तो भारत में बहुत सारी क्रांति हुई, किसान आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन भी हुआ, महंगाई का आंदोलन चल ही रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार इंग्लैंड में जो है पुनर्स्थापना के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, जैसा कि आप सभी जान सकते हैं। उसमें कौन कौन शामिल थे, जैसे कि किसान आंदोलन में बहुत सारे यानी कि विपक्षी दल शामिल थे, परंतु इंग्लैंड में पुनर्स्थापना के द्वारा इंग्लैंड में एक क्रांति हो गई थी। उसमें शामिल थे राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र, इसके बाद संसद और चर्च। जी हाँ, चर्च जैसे हम लोग के भारत में मंदिर जाना जाता है, उसी प्रकार इंग्लैंड में चर्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चर्च के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो है काफ़ी पुथल मच चुकी थी। उसमें आशा और निराशा का जो झलक लोगों को दिखाई पड़ रही थी, उसके निष्कर्ष स्वरूप 1660 का पुनर्स्थापना हुआ था। परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि पुनः स्थापना निम्नलिखित कारणों से थे। अब जानेंगे कौन कौन से कारण से पुनर्स्थापना की गई थी। यदि आप लोग कॉपी कलम में लिखना चाहते हो लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और यदि आप यहाँ से आंसर कॉपी करते हैं तो फिर आपको जो है 20 में 20 मिलने की संभावना 100% है। और यदि आप किसी नोटबुक या और कहीं किसी का हेल्प लेते हैं तो वहाँ पे आपको 20 में 15 मिलना भी मुश्किल है। एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं आप ये आंसर देके, ठीक है। तो इंग्लैंड में पुनर्स्थापना की घटना 17वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। अब देखते हैं इसका निम्नलिखित कौन कौन से पहलू थे। पहले पहलू की बात करें तो क्रॉमवेल का संविधान प्रयोग की असफलता। क्रॉमवेल जो है उसका एक संविधान था और संविधान पे जो प्रयोग किया गया था उसकी असफलता, ठीक है। दूसरा था प्रजातंत्र की आलोकप्रियता, प्रजातंत्र की जो आलोक थी उसकी प्रियता, ठीक है। तीसरा है प्यारे दोस्तों, तीसरा क्रॉमवेल, जी हाँ, क्रॉमवेल की नैतिक और धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। क्रॉमवेल की जो है का संविधान की प्रयोग की असफलता, ये पहला है। पहला हम लोग पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनेंगे। देखिए आपको एग्जाम हॉल में जाना है तो इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप आंसर देना है, ठीक है। रोमन में आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे रोमन पे लिखना है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप लिखना है। क्रॉमवेल की संवैधानिक प्रयोग की असफलता क्या है, यदि आप देख लेते हैं अंत तक तो 20 मार्क्स आपका कोई नहीं रोक पाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। पुनः स्थापना का पहला कारण क्रॉमवेल के संवैधानिक प्रयोग की असफलता थी,
ठीक है। क्रोमवेल की मृत्यु के पश्चात, क्रोमवेल की जब मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक सी बात है, जब पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र उसका जो उत्तराधिकारी बनता है। पुत्र का नाम था रिचार्ड, को इंग्लैंड का उत्तराधिकारी चुना गया। ठीक है। रिचार्ड अयोग्य व्यक्ति था, अय्यासी व्यक्ति था, काफ़ी मतलब अय्यासी करता था। ठीक है। काफ़ी मस्ती उस्ती करता था, इसमें कोई संदेह नहीं था। पुत्र की अयोग्यता के कारण, जिसके कारण वो सेना पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके कारण उन्होंने सेना पर नियंत्रण नहीं रख सका। ठीक है। जैसे कि आप सभी तस्वीर में देख सकते हैं, सेना पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। अयोग्यता के कारण देश में सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था फैल गई। मान के चलिए, जब सेना पे नियंत्रण नहीं रहेगा तो इससे में ठीक है कि संविधान जो है, जो शासन है, जो डिसिप्लिन है, वो तो टूटेगा ही। सेना और संसद की बैठक जो है भंग कर दी गई। इसके बाद 1659 ईस्वी में रंप संसद को भंग कर दिया गया और सैनिक के द्वारा सरकार चलाने की सुरक्षा समिति की स्थापना की गई। लेकिन यह कदम भी असफल हो गया। अंततः जनरल मोंक के द्वारा राजतंत्र का पुनः स्थापना हुआ। ठीक है। आप सभी वीडियो बैक करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा कारण क्या था, प्रजातंत्र की शासन की अलोकप्रियता। देखिए दूसरा स्टेप में आपको इस प्रकार लिखना है, प्रजातांत्रिक शासन की अलोकप्रियता। तो प्रजातंत्र शासन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है। प्रजातंत्र शासन जो है मुट्ठी भर लोगों के द्वारा चलाया जाता था, तो वह सैनिक के बल पर शासन चलाते थे। अभी जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है शासन व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं ये सैनिक के बल पर ही है। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं हम लोगों के देश में, नैतिक नियम, जी हाँ, जिसे आप मॉरल साइंस बोल सकते हैं। कठोरता, कष्टदायक कर नीति, आपसी द्वेष आदि के कारण प्रजातंत्र शासन की लोकप्रियता समाप्त हो चुकी थी और क्रोमवेल की मृत्यु के पहले ही जो है राजतंत्र लिंकन धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ चुकी थी। ठीक है। तो देखिए बहुत सारे उत्माद होने लगे थे। ठीक है। और आदमी की जो है श्रद्धा भी बढ़ने लगी थी लिंकन के द्वारा। और क्रोमवेल की मृत्यु के पहले राजतंत्र जो है काफ़ी मतलब दूसरे स्तर पर थे, आप जैसे कि आप सभी पिक में देख सकते हैं। इसके बाद क्रोमवेल की नैतिक और धार्मिक व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट है क्रोमवेल की नैतिक और धार्मिक व्यवस्था क्या थी, आप सभी देख सकते हैं। प्रजातंत्र की असफलता का तीसरा प्रमुख कारण था, प्रजातंत्र की असफलता का तीसरा प्रमुख कारण था क्रोमवेल की नई नैतिक और धार्मिक व्यवस्था तथा उसका नया संवैधानिक प्रयोग जो कि असफल रहा। नया संवैधानिक प्रयोग जो है क्रोमवेल का असफल रहा। धर्म नैतिकता और संविधान में नए परिवर्तन होने से लोग जो है अर्थात क्रोमवेल के शासन से थोड़े ही दिनों में उब चुके थे, राजतंत्र की व्यवस्था को समर्थन करने लगे। जी हाँ, प्रजातंत्र से अब जो है राजतंत्र की ओर बढ़ने लगे थे सभी। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, प्रजातंत्र की असफलता के बाद लोगों का ध्यान जो है उपकर राजतंत्र व्यवस्था की ओर समर्थन देने लगे। ठीक है। ये प्रजातंत्र जो है वो राजतंत्र में बदल गया। तो आप सभी एक बार कमेंट करके बताइए, हम लोग जो है प्रजातंत्र, भारत में जो है प्रजातंत्र है या राजतंत्र, एक बार ज़रूर बताइए। चौथा स्टेप है प्यारे दोस्तों, प्रजातंत्र के कार्यों में हस्तक्षेप। अब जो आदमी का जो है इंटरेस्ट जो है वो प्रजातंत्र के ऊपर जो बढ़ने लगा, तो उसमें क्या क्या कार्यों में जो है क्या क्या हस्तक्षेप होने लगा। पुनर्स्थापना का चौथा कारण था अधिकारी द्वारा प्रजातंत्र के कार्यों में हस्तक्षेप करना, साधारण लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की चेष्टा करना, यानी कि जो आम इंसान थे उसके जीवन में एक नई लहर लाना था। सैनिकों ने इस शासन का समर्थन कभी दिल खोलकर नहीं किया, परंतु सैनिक लोग जो है काफ़ी नाखुश थे। उन्होंने कभी इसका समर्थन दिल खोलकर नहीं किया, परंतु यहाँ पर साधारण लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आने लगा था, एक नई लहर आपको देखने को मिल रहा था। पांचवा स्टेप है प्यारे दोस्तों, अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार की स्थापना की आवश्यकता। अब मान के चलिए कोई सरकार जो है अस्थायी हो चुकी है, तो उनकी स्थापना भी तो होगी, और स्थापना में कौन कौन सी आवश्यकता है इसके बारे में जानते हैं। गृह युद्ध और उसके बाद की घटनाओं के कारण इंग्लैंड का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये लाजमी सी बात है, किसी भी देश में यदि गृह युद्ध छिड़ जाए तो उस देश का जो है जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, एक तूफान में फंसे नाव की तरह हो जाती है। सैनिक और सांसदों के बीच हमेशा अनबन रहती थी। सैनिक जो है सांसद की सुनती नहीं थी, अपनी ही सुनती थी। ऐसी परिस्थिति में वैधानिक प्रयोगों से निराश होकर लोगों का विचार राजतंत्र स्थापना की ओर होने लगे। लोग एक अस्थायी सरकार की आवश्यकता महसूस करने लगे। अब लोग जो है एक अस्थायी सरकार चाहने लगा, ठीक है, राजतंत्र की स्थापना करने के लिए चाहने लगा, क्योंकि
सैनिक जो है सांसद की सुनता नहीं था, एक गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। लास्ट में जो है वहाँ के जो जनता थे उन्होंने ही ऊब कर अब एक अस्थायी सरकार की आवश्यकता उन्हें महसूस होने लगी। अब जानते हैं आर्थिक स्थिति दोस्तों, उनका आर्थिक स्थिति क्या था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो गणतंत्र की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं रही, जबकि नागरिकों पर कर का बोझ बढ़ गया था। स्वाभाविक सी बात है, यदि आप पर बोझ बढ़ जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, ये आपको भी पता है। चार्ल्स के समय से 3 या 4 गुना अधिक कर नागरिकों को देना पड़ता था, और कर जो है यानी कि जिसे आप टैक्स बोलते हैं, ये 3 गुना 4 गुना के रूप में लिया जाता था, ठीक है। जबकि चार्ल्स के शासनकाल की अपेक्षा गणतंत्र में लोगों की स्वतंत्रता का अधिक हनन किया गया था। इस प्रकार लोगों गणतंत्र प्रणाली से असंतुष्ट हो गए थे। अब ये लोग जो है इनकी आर्थिक स्थिति गिर चुकी थी, ठीक है। तो ये जो है ये लोग गणतंत्र प्रणाली से भी अब असंतुष्ट हो चुके थे। हम लोग जानेंगे राजतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, ठीक है। इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। इसके बाद 7वां स्टेप है सेना के प्रति असंतोष। अब ये लोग जो है सेना से भी काफ़ी मतलब खुश नहीं थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कुछ समय में पहले आप लोग सुना करते थे कि वहाँ पे सेना में पत्थर चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता था? क्योंकि वहाँ के आदमी सेना से खुश नहीं थे। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद इंग्लैंड पुनः विभाजित हो गया। सेना में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने लगा था। अव्यवस्थित और विभाजित इंग्लैंड में अपनी सत्ता को हर प्रकार से कायम रखना चाहिए, जबकि इंग्लैंड के लोग सैनिक शासन से ऊब चुके थे। जी हाँ, इंग्लैंड के लोग जो है सैनिक शासन से ऊब चुके थे, ठीक है, शासन से ऊब चुके थे, ठीक है। ये जो सैनिक शासन है, सैनिक जो है सैनिक द्वारा काफ़ी अत्याचार किए जा रहे थे, काफ़ी वो सैनिक जो है वो सांसद की नहीं सुनते थे, और गणतंत्रात्मक से जो है यानी कि जनता वहाँ की ऊब चुकी थी। तो फिर वो सैनिक से भी काफ़ी मतलब रुष्ट होने लगे। अब 8वां स्टेट है प्यारे दोस्तों, जनरल मोंग की भूमिका क्या रही इस पुनर्स्थापना में। जी हाँ, 1660 ईस्वी की पुनर्स्थापना में जनरल मोंग की क्या भूमिका रही, ये सबसे ज़्यादा मुख्य पॉइंट है आप सभी का। पुनः स्थापना में जनरल मोंग की भूमिका का कम महत्वपूर्ण नहीं थी। इंग्लैंड को गृह युद्ध और सैनिकों के उत्तरदायित्वहीन शासन से बचाने के लिए उसने आम लोगों का साथ दिया, ठीक है। आदमी को देखिए, सैनिक से बचाने के लिए, गृह युद्ध से बचाने के लिए जनरल मोंग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया, एक आम आदमी को पकड़ा, उनके दुख दर्द को जाना, ठीक है। इंग्लैंड में एक व्यवस्थित शासन को स्थापित करने का प्रयास किया। इसी कारण उसने एक नए संसद का चुनाव कराया। पुनः स्थापना में चार्ल्स द्वितीय के साथ सहयोग किया। उपरोक्त कार्यों की विवेचना के फलस्वरूप निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में पुनर्स्थापना का कोई एक कारणों से नहीं बल्कि अनेक कारणों से हुई है, ठीक है, बल्कि अनेक कारणों से हुई है, जहां संवैधानिक प्रयोग की असफलताएं, प्रजातंत्र की अलोकप्रियता, सेना की आपसी मतभेद, महत्वपूर्ण भूमिका आदि के वही देश की आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थितियों में जनरल मोंग का सही सहयोग ने भी इस क्रांति को भड़काने के लिए आग में घी डालने का काम किया। पुनः स्थापना के लिए फलस्वरूप कई परिणामों को दृष्टिगोचर होने लगी। लॉर्ड सभा की पुनर्स्थापना हुई थी 1660 ईस्वी में। राजा के साथ साथ संसद का भी पुनर्स्थापना हो गया था, ठीक है। ये आप सभी का मुख्य पॉइंट है। 1640 ईस्वी में लॉन्ग पार्लियामेंट द्वारा शासन यंत्र में जैसे धागे को तोड़ या उसी समय 2060 में जो है ऐसा किया गया था। 1660 ईस्वी में पुनः जोड़ने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो यदि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कतें हो रही है तो आप सभी इसका पीडीएफ ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का सब्जेक्ट सेशन या नोट्स है तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट नोट्स व सेशन दिया जाता है, या आप कॉमेंट करके भी मेरे से कोई सब्जेक्ट का नोट्स व सेशन डिमांडेड मांग सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी चैनल यानी कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओगे, और आप भी सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।